क्या मैनिफेस्टेशन काम करता है? ये तो मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, आपने लास्ट में क्यों रखा? नहीं नहीं, एब्सोल्युटली इट्स अ ब्रिलियंट क्वेश्चन। मुझे पर्सनली ऐसा लगता था कि मैनिफेस्टेशन इज अ वुडू, पूरा मतलब बेकार का साइंस है, उसमें कुछ तथ्य नहीं है, इट्स ऑल सम टॉकिंग अबाउट विजुअलाइजेशन ये, बट आई वाज रॉन्ग। जब मैंने न्यूरो मैनिफेस्टेशन पे काम करना शुरू किया, और न्यूरो मैनिफेस्टेशन हमारा सबसे टॉप सेलर कोर्स है, बिकॉज एक चीज, राइट फ्रॉम क्लैरिटी टू क्या आपको नहीं करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स, विजुअलाइज कैसे करना चाहिए, आपका हार्ट ब्रेन कोहेरेंस आप कैसे प्रिपेयर करते हो, कैसे ब्रेन पे उसका असर होता है, कैसे ब्रेन में चेंजेस आते हैं कि मैनिफेस्टेशन पॉसिबल हो जाए। आई स्ट्रांगली फील इट इज अ सुपर साइंस, इट इज ऑल वेरी इजी टू एक्सप्लेन साइंटिफिकली। तो मैनिफेस्टेशन इज समथिंग विच एवरीबडी शुड एम, क्योंकि कोई देयर इज नथिंग रॉन्ग ड्रीम्स रखना, कोई पॉसिबिलिटीज रखना, क्योंकि ह्यूमन पोटेंशियल इज टेक्निकली लिमिटलेस। सो मैनिफेस्टेशन की जो चाबियां होती है ना, जो भी ताले हैं, वो रखनी जरूरी है। कैसे करना चाहिए मैनिफेस्ट? इट्स अ बिग कोर्स, न्यूरो मैनिफेस्टेशन हमारा कोर्स हम एकेडमी पे रखेंगे, इट्स अ ह्यूज कोर्स। बट अगर मैं 3 चीजें बताऊं कि 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर मैनिफेस्टेशन। पहले तो विजन बोर्ड्स ठीक है, मैं मुझे ये करना है वो करना है, वो एक सबलिमिनल मैसेजिंग देते हैं, मुझे याद कराते हैं, लेकिन उससे काम नहीं बनता है। एकदम फीलिंग के साथ उस पूरी चीज को आपको शिद्दत से लिव करना होगा। यू हैव टू इमेजिन, फॉर एग्जाम्पल, अब मैं इमेजिन विजुअलाइज कर रही हूँ, हम यूएस की ट्रिप पे जा रहे हैं, 10,000 लोग हमारा सेशन सुन रहे हैं। आई शुड बी ऑल्सो स्मेलिंग व्हाट स्मेल इज देयर, आई शुड ऑल्सो बी फीलिंग व्हाट थिंग्स आर अराउंड। मैं कौन से टेबल पे हूँ, उस टेबल पे मैं बैठी हूँ, अगर बेसिकली वो क्रिएट करना है। सुपर क्रिएट करना है, मतलब एज दो इट इज एज रियल। जब आप वो एज रियल कर देते हो, तो सारे केमिकल, सारे सर्किट, सारे ब्रेन की पद्धतियां सारे एक्टिव हो जाते हैं। तो ब्रेन को तो समझ में ही नहीं आता है व्हाट इज विजुअलाइज वर्सेस व्हाट इज रियल। तो उसको लगता है चलो चलो बना दो सारे केमिकल्स, और वो केमिकल्स हकीकत में बदल जाते हैं। सेकंड थिंग इज, मुझे क्लियर रहना पड़ेगा। लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लैक ऑफ क्लैरिटी। आप अभी भी एक सर्वे करा लो, जितने भी लोग सुन रहे हैं, आपको 3 क्या चीजें मेन चाहिए, फंबल करेंगे, क्योंकि 30 है। उस 30 में से मैं 3 प्रायोरिटाइज कैसे करूं? द फर्स्ट थिंग इज क्लैरिटी ऑफ व्हाट यू इंटेंड टू हैव। हमने जब लिमिटलेस ब्रेन लैब को पब्लिक किया था, व्हेन वी स्टार्टेड शेयरिंग द वीडियोस एंड एवरीथिंग लास्ट अबाउट अ ईयर एंड अ हाफ बैक, माय पर्सनल विजन वाज कि मैं 10 मिलियन सोल्स तक पहुंचूंगी, उन सब के सफरिंग को हम इस मीडियम से वो करेंगे। आज ऑलरेडी वी आर एट 30-35 मिलियन व्यूज, वी आर ऑलरेडी एट अ 1 बिलियन इंप्रेशन ऑन द इंटरनेट। हाउ वाज दैट? बिकॉज वो एक इंटेंशन था, वो एक क्लियर पर्पस था, एक क्लियर मिशन था। तो दैट हेल्प्स। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, ये जो हमने बात करी फाइट फ्लाइट वाले ब्रेन की, ऑलवेज स्कैनिंग, हाइपर स्टेट में रहता है, उसको धीरे 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 मूवर्स से कंट्रोल करना होगा। आज पार्टी 15 दिन के बाद है, मैं अभी से पार्टी ड्रेस पहन के बैठ गई, क्या होगा? एग्जॉशन, मैं थक जाऊंगी। पूरे हर बंदे की यही सीन है, सब पार्टी ड्रेस पहन के बैठे हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया तो क्या होगा, ये रिलेशनशिप चला जाएगा तो क्या होगा, पार्टी 15 दिन बाद है, अभी तो रिलैक्स कर लो। तो ये जो रिलैक्सिंग द ब्रेन, डेवलपिंग दोज ब्रेन मसल्स, ये हमें करना है। तो ये 3 ही चीजें है 3, समझ जाते हो, करने लगते हो, प्रोसेस फॉलो करने लगते हो, तो एंड वी हैव डन दैट, थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैव डन ऑलरेडी, यू नो, विथ अस।